$1 billion approved by the World Bank. $1 billion for DASU. 9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, हमारा जो बजट था वो 9.4 ट्रिलियन था। आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें से कितनी शॉर्टफॉल रह गई है, बट इट्स हार्डली एनीथिंग। वर्ल्ड बैंक ने दासू डैम के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू जीडीपी को 13% पर लाएंगे। एफबीआर का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। नॉन फाइलर्स की इख्तरा मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने जा रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। कल से रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई। 70 रुपए PDL का फौरी तलाक नहीं हो रहा। नए टैक्सेस की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। चंद रोज पहले सिंध असेंबली ने फाइनेंस बिल 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दी थी। एक इनकलाब गली मोहल्ले में परवरिश पा रहा है। ये एक अंधा इनकलाब है। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है। ये चोर, डाकू, लुटेरे जो सिर्फ अपने केस खत्म करने आए थे, इनको एहसास नहीं कि चूल्हा गरीब का बुझ रहा है, बुझ चुका है और इसके नतायज खौफनाक होंगे। महंगाई ने अवाम को जिंदा दफन कर दिया। हुक्मरान अपने केस खत्म कराने आए थे, इन्होंने गरीब का चूल्हा बुझा दिया। अब फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। जिम्मेदार हल्के खुदा के लिए गरीब को मरने से बचाएं। समझने की जरूरत है कि गाड़ी हाथ से छूट रही है, मुल्क डूब रहा है। इक्तिसादी, मौशी और सियासी तबाही है। गली मोहल्लों में अंधा इनकलाब परवरिश पा रहा है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। उस अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाई गई तो हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तारीक इंसाफ से मुत्तसिल दोस्तों ने उस करारदाद की मुखालफत की। यह दुख की बात है कि उस करारदाद के अंदर तो फलस्तीन और कश्मीर का भी जिक्र था, उस करारदाद में तो गजा का भी जिक्र था। अगर आपको इख्तलाफ था, आप कहते कि हमें इसकी शिक नंबर 1, 2 से इख्तलाफ है, कम से कम ये मामला दुनिया के सामने ना आता कि पाकिस्तान की पार्लिमान के एक हिस्से ने गजा और कश्मीर के मसले पर आने वाली करारदाद की मुखालफत की है। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास करके पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पाकिस्तान करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। किसी शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो बात करते। कौम पूछती है कि करारदाद फाड़कर किससे इजहार मोहब्बत किया। अमरीका को फ़लस्तीन में इंसानियत नजर क्यों नहीं आती। इसराइल अमरीकी हथियारों से गजा में कत्लेआम कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान और कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जिन जमातों को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हुकूमत से बात करें।
मशरकी बलूचिस्तान के कोहसलमान रेंज, जिला योब और शिरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धानासर के मुकाम पर बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। रवां माह बलूचिस्तान में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। बारिशों से सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में बादलों ने गर्मी की पेशकदमी को ब्रेक लगा दी। गुज़िश्ता रोज की बारिश से पारा नीचे आ गया। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। सवाबी में लोड शेडिंग पर शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। शहरी खैरलानिया तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का शेवाडा चौक में एहतजाजी मुजाहरा। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। लोड शेडिंग खत्म की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1 पर गाड़ियों के टोल टैक्स में इजाफा। M1 पर कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया। वैगन का 550, कोस्टर मजदा का टोल टैक्स 700 रुपये हो गया। बस के लिए 1000, ट्रक के लिए टोल टैक्स 1300 रुपये अदा करना होगा। ट्रेलर से 1500 रुपये टोल टैक्स लिया जाएगा। अमेरिका की इसराइल को ग़ज़ा में हमलों के लिए मुहलिक हथियारों की फ्राहमी जारी। असलहे में 2000 पाउंड वजनी बम शामिल। इसराइल को अब तक 10,000 से ज़ायद 2000 पाउंड वजनी बम दिए जा चुके। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इसराइल को मिलने वाले जंगी इमदाद में 14,000 MK-84 बम भी शामिल। अमेरिका ने फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले 3000 हेल फायर मिसाइल इसराइल को मुहैया किए। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 जुलाई को होने का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम मेंबर्स शिरकत करेंगे। इजलास में बोर्ड के बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। अहम बैठक में कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस ज़ेर बहस आएगी। कौमी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट में होने वाली तब्दीलियों पर भी बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजाम, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के मामलों पर भी बात होगी। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आलमी चैंपियन बन गया। चौकर तारीख रकम न कर सके जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। हेनरिच क्लासन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। डिकॉक 39, ट्रस्टन 31 रन बनाकर आउट। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की उम्दा बॉलिंग 2-2 विकेट्स हासिल की। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट्स पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की बारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। पंत खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने 3, दुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पर आए। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ